आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। मैं एक बार फिर से आपके लिए 30 जनवरी का करंट अफेयर्स का सेशन लेकर आ गया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। इंस्पिरेशनल कोट क्या कह रहा है? बुरी खबर ये है कि समय उड़ता है। बुरी खबर ये है कि समय उड़ता है, अच्छी खबर ये है कि आप इसके पायलट हैं। दोस्तों, बुरी खबर समय उड़ता है यानी कि समय बहुत तेज़ी के साथ जाता है, लेकिन अच्छी खबर यह भी है कि इस समय के पायलट कौन हैं? आप। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। तो फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, एज पर द रिसेंट पब्लिकेशन ऑफ ZSI जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विच रीजन ऑफ इंडिया इज होम टू एज मैनी एज 4 to 8 स्पेसीज। ZSI के हालिया प्रकाशन के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र 428 प्रजातियों का घर है? फर्स्ट ऑप्शन है वेस्टर्न घाट, सुंदरवन, डेक्कन प्लेटो, हिमालयन रीजन। फर्स्ट ऑप्शन है पश्चिमी घाट, सुंदरवन, दक्कन का पठार, हिमालयी क्षेत्र। अभी हालिया एक प्रकाशन हुआ है, रिपोर्ट पब्लिश की है ZSI ने, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो देख लेते हैं, बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ, देखते हैं क्या आंसर है इसका। तो सही आंसर है सुंदरवन। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हालिया प्रकाशन के अनुसार भारत का कौन सा क्षेत्र 428 प्रजातियों का घर है? सुंदरवन। सही आंसर क्या होगा? सुंदरवन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच इंडियन स्टेट या यूटी लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नेम्ड जेल टूरिज्म। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने जेल पर्यटन नाम से एक नई पहल शुरू की? फर्स्ट ऑप्शन अंडमान निकोबार आइलैंड, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो सही आंसर है महाराष्ट्र। किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने जेल पर्यटन के नाम से एक नई पहल शुरू की है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, सेकंड ऑप्शन है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, एंड थर्ड ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, एंड फोर्थ ऑप्शन है नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो सही आंसर क्या होगा इसका? बढ़ते हैं सही आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर होगा नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। सही आंसर क्या होगा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। केंद्रीय बजट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, द ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स वॉज अप्रूव्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन विच ईयर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि को किस वर्ष अनुमोदित किया गया था? 2017, 2003, 2012, 2000। बताइए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि को किस वर्ष अनुमोदित किया गया था? चलिए बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका सही आंसर होगा 2017, 2017 में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उद्योग सहायक एंटरप्राइज नेटवर्क विच वॉज मेकिंग न्यूज इज अ ड्राफ्ट पॉलिसी प्रपोज्ड बाय विच ट्रेड एसोसिएशन। उद्योग सहयोग नेटवर्क जो समाचार बना रहा था, एक मसौदा नीति किस ट्रेड एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित है? CII की, नेस्कॉम या एसोचेम। CII, फिक्की, नेस्कॉम या एसोचेम। तो बढ़ते हैं इसके सही आंसर की तरफ। तो नेक्स्ट इसका सही आंसर है क्या? फिक्की। उद्योग सहयोग नेटवर्क जो समाचार बना रहा था, एक मसौदा नीति ट्रेड एसोसिएशन द्वारा प्रस्तावित है। किसके द्वारा प्रस्तावित है? फिक्की के द्वारा। तो ये थे आज के MCQ। बढ़ते हैं आज की न्यूज़ की तरफ, देखते हैं पहली न्यूज़ क्या कह रही है। पहली न्यूज आ रही है, इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरमेंट लॉन्च्ड। एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर ऑन 28 January 2021 launched the Indo-French Year of Environment with his French counterpart Barbara Pompili. The basic objective is to strengthen Indo-French cooperation, is sustainable development, increase the effectiveness of actions in favor of global environment protection and give them greater visibility. पर्यावरण का एक इंडो फ्रेंच वर्ष 28 जनवरी 2021 को पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने फ्रांसीसी समकक्ष बारबरा पॉम्पिली के साथ पर्यावरण के इंडो फ्रेंच वर्ष का शुभारंभ किया। मूल उद्देश्य है सतत विकास में भारत फ्रांसीसी सहयोग को मजबूत करना, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में कार्यों की प्रभावशीलता को बढ़ाना और उन्हें अधिक से अधिक दृश्यता देना है। तो भाई कौन सा पर्यावरण का इंडो फ्रेंच ईयर है? एनवायरमेंट लॉन्च कर दिया गया है, इंडो फ्रेंच ईयर एनवायरमेंट लॉन्च्ड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च्ड कंसीडरिंग द नीड टू हैव अ कंजर्वेशन पैराडाइम फॉर मैराइन मेगा
fauna and marine turtles, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change has released Marine Megafauna Standing Guidelines and National Marine Turtle Action Plan in New Delhi on 28 January 2021. नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च किया। समुद्री मेगा जीवों और समुद्री कछुओं के लिए एक संरक्षण प्रतिमान रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 28 जनवरी को नई दिल्ली में समुद्री मेगा फौना स्टैंडिंग दिशा निर्देश और राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना जारी की है। नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ हो रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एड्रेस्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस डायलॉग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑन 28 जनवरी 2021। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की दावोस डायलॉग को संबोधित किया। भाई दावोस डायलॉग को अभी हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने क्या किया है, संबोधित किया है, एड्रेस्ड किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई। कब की गई? 28 जनवरी को। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, न्यूजीलैंड एंड वियतनाम टॉप कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स। भाई कोविड-19 का परफॉर्मेंस इंडेक्स आया है, उसमें न्यूजीलैंड और वियतनाम ने क्या किया है? टॉप किया है। न्यूजीलैंड एंड वियतनाम वर रैंक्ड द बेस्ट परफॉर्मिंग कंट्रीज इन देयर रिस्पॉन्स टू द पेंडेमिक अकॉर्डिंग टू कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स पुट टुगेदर बाय द Lowy Institute, an Australian think tank which was sought to assess the impact of geography, political system and economic development in assessing outcomes. India ranked 86 out of 98 countries. इंडिया 86 रैंक रही है, 86 पोजीशन पर रहा है 98 कंट्रीज में। न्यूजीलैंड एंड वियतनाम सीड्स कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक। न्यूजीलैंड और वियतनाम को एक कोविड-19 प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार महामारी के लिए अपनी प्रतिक्रिया में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले देशों में स्थान दिया गया। एक लोवी इंस्टीट्यूट, एक ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक जिसने भूगोल के प्रभाव से ज्योग्राफिकल इफेक्ट के आकलन करने के लिए एक साथ रखा। राजनीतिक परिणामों का आकलन करने में प्रणाली और आर्थिक विकास, भारत 98 देशों में से 98 देशों में से 86वें स्थान पर रहा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ है, ये दूसरी न्यूज़ है, वहाँ पे भी न्यूजीलैंड और कौन था? वियतनाम था। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क है। न्यूजीलैंड और डेनमार्क, न्यूजीलैंड एंड डेनमार्क टॉप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। इंडियाज रैंक हैज स्लिप्ड 6 प्लेसेस। इंडिया की रैंक 6 प्लेसेस क्या हुई है? स्लिप हुई है, 86 पोजीशन पे आया है। इंडियाज रैंक हैज स्लिप्ड 6 प्लेसेस टू 86 अमंग 180 कंट्रीज इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI करप्शन परसेप्शन इंडेक्स इन 2020। फॉर 2020 ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल्स corruption perception index was released on 28 January 2021. The index was ranks 180 countries and territories by their perceived levels of public sector corruption according to experts and business people. New Zealand and Denmark were ranked first. New Zealand and Denmark की रैंक कौन सी आई है? फर्स्ट रैंक आई है न्यूजीलैंड और डेनमार्क की। न्यूजीलैंड और डेनमार्क शीर्ष भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। 2020 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों के बीच भारत का स्थान 6 पायदान। 180 देशों के बीच भारत का न्यूजीलैंड और डेनमार्क शीर्ष भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक। 2020 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक CPI में 180 देशों के बीच भारत का स्थान 6 पायदान खिसक कर 86वें स्थान पर आ गया है। 2020 के लिए ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का करप्शन परसेप्शन इंडेक्स CPI 28 जनवरी 2021 को जारी किया गया था। 180 देशों और क्षेत्रों के विशेषज्ञों और व्यापारिक लोगों के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के अपने कथित स्तर के आधार पर रैंक करता है। पहले स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क थे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है, ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस हैं क्लोरिस लीचमैन, जिनका निधन हो गया हाल ही में। तो डायरेक्टली आपकी जब भी न्यूज़ आती है किसी भी ऑबिचरी से तो डायरेक्टली ये पूछा जाता है कि भाई ये किस फील्ड से बिलोंग करती हैं। तो ये एक्ट्रेस हैं, एक अभिनेत्री हैं और ऑस्कर विनिंग है तो और भी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ऑस्कर विनिंग एक्ट्रेस हैं क्लोरिस लीचमैन, पास्ड अवे एट 94। ऑस्कर विजेता अभिनेत्री क्लोरिस लीचमैन का 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 94 साल की उम्र में निधन हो गया। नेक्स्ट न्यूज़ आपकी आ रही है, द सेकेंड एनुअल वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जनवरी 2021. India has the largest burden of 11 major entities in the world. To commemorate the day, more than 50 sites representing 25 countries around the world were illuminated. India illuminated the कुतुब मीनार, a UNESCO वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दूसरा वार्षिक विश्व उपेक्षित
विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग एनटीडी दिवस 30 जनवरी 2021 को मनाया गया। भारत में दुनिया में 11 प्रमुख एनटीडी का सबसे बड़ा बोझ है। दिन मनाने के लिए दुनिया भर के 25 देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 50 से अधिक साइटों को रोशन किया गया था। भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कुतुब मीनार को रोशन किया। तो ये ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज कब बनाया गया? 30 जनवरी 2021 को। और रोशन किसे किया गया है? कुतुब मीनार को। लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। Uttar Pradesh government will establish the first leather park of the country in the Kanpur district. The park is expected to provide employment to 50,000 people directly and more than 1,50,000 people indirectly. उत्तर प्रदेश सरकार कानपुर जिले में देश का पहला चमड़ा पार्क स्थापित करेगी। पार्क से प्रत्यक्ष रूप से 50,000 लोगों को रोजगार और 1,50,000 से अधिक लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार मिलने की उम्मीद है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, फाइनेंस मिनिस्टर लॉन्च मोबाइल ऐप फॉर बजट 2021 ऑन हलवा सेरेमनी डे। द फाइनेंस मिनिस्ट्री celebrated the customary halwa ceremony which is performed every year before the lock-in process of budget preparation at North Block. The ceremony, marking the final stage of the budget making process for 2021-22, was held on Saturday afternoon in the presence of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman, an official statement said. In an unprecedented initiative, the budget 2021-22 will be delivered in paperless form for the first time on February 1st 2021, it added. वित्त मंत्री ने हलवा समारोह के दिन बजट 2021 के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने प्रथागत हलवा समारोह मनाया जो हर साल नॉर्थ ब्लॉक में बजट तैयार करने की लॉक इन प्रक्रिया से पहले किया जाता है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि समारोह 2021-22 के लिए बजट बनाने की प्रक्रिया के अंतिम चरण को चिन्हित करते हुए शनिवार दोपहर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की उपस्थिति में आयोजित किया गया। एक अभूतपूर्व पहल में 2021-22 पहली बार पेपरलेस रूप में 1 फरवरी 2021 को वितरित किया जाएगा। हमारा बजट सेशन आने वाला है 2021-22 के लिए, जो कि पहली बार पेपरलेस रूप में 1 फरवरी 2021 को वितरित किया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS हैज बीन रैंक्ड 3rd मोस्ट वैल्यूड IT services brand globally after Accenture and IBM, according to a report by Brand Finance. 4 Indian IT services companies TCS, Infosys, HCL, Wipro secured spots in the top 10 global tally. Third ranked TCS is rapidly closing the gap with IBM following a healthy 11% brand value increase to $15 billion, the report by Brand Finance said. टाटा कंसल्टेंसी TCS को ब्रांड फाइनेंस की एक रिपोर्ट के अनुसार एसेंचर और IBM के बाद वैश्विक स्तर पर तीसरे सबसे मूल्यवान IT सेवा ब्रांड का स्थान मिला है। 4 भारतीय IT सेवा कंपनियों TCS, इन्फोसिस, HCL, विप्रो ने शीर्ष 10 ग्लोबल टैली में स्थान हासिल किया। तीसरे स्थान पर TCS तेजी से IBM के साथ अंतर को बंद कर रहा है, जो कि 11% से 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लिए एक स्वस्थ ब्रांड मूल्य वृद्धि के साथ IBM के अनुसार रिपोर्ट में कहा गया है। भाई TCS 3rd रैंक कर रहा है रैपिडली, किसके बाद? IBM एंड फॉलोइंग एसेंचर एंड IBM के बाद किस तीसरे नंबर पर कौन आ रहा है? TCS। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, यूनियन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद टू लॉन्च वर्चुअली इंटेलिजेंस टूल तेजस। इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद will launched a virtual intelligence tool Tejas. This system will help in improving policy decision and efficiency of government service along with ensuring delivery of citizen-centric services. वर्चुअल इंटेलिजेंस टूल तेजस को लॉन्च करने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद एक आभासी खुफिया उपकरण तेजस लॉन्च करेंगे। यह प्रणाली नागरिक केंद्रित सेवाओं के वितरण को सुनिश्चित करने के साथ साथ नीतिगत निर्णयों और सरकार की सेवाओं की दक्षता में सुधार करने में मदद करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, उत्तर प्रदेश वॉज एडजस्टेड द बेस्ट टेबलू अमंग द 32 टेबल एक्स विद दैट पार्टिसिपेटेड इन द रिपब्लिक डे परेड दिस ईयर। द टेबलू ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज बेस्ड ऑन द थीम अयोध्या कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश। द टेबलू ऑफ Tripura was adjusted the second best, which depicted
highlighted the promotion of eco-friendly tradition for achieving self-reliance in socio-economic parameters. Youth Affairs and Sport Minister Kiran Rijiju gave away awards and prizes to participants. इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली 32 झांकी में से उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत विषय पर आधारित थी। त्रिपुरा की झांकी को दूसरा सर्वश्रेष्ठ चुना गया, जिसने सामाजिक आर्थिक मापदंडों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए पर्यावरण को अनुकूल परंपरा को बढ़ावा दिया। युवा मामलों और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। तो भाई फर्स्ट प्लेस पे कौन रहा है? उत्तर प्रदेश की झांकी रही है, और सेकंड प्लेस पर कौन? त्रिपुरा की झांकी को दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है, और पहला स्थान किसको मिला है? उत्तर प्रदेश को। तो न्यूज़ का सिलसिला यहीं से ख़त्म होता है। आपकी न्यूज़ यहीं तक थी। सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो आप सेशन को लाइक करें, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको इसी तरह के और भी वीडियोस मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट कर दें, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी इस सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू फॉर एवरीवन।